कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होता है और ये दो पार्ट्स होते हैं x प्लस आयोटा वाला। मैं इसको ठीक। थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाला और z मॉडुलस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। और ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, यहाँ पे एक आयोटा लिखा हुआ है आई, ये होता है -1 अंडर रूट के ऊपर। ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। इसको इमेजिनरी पार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा है और -1 पे आप कैलकुलेटर चलाओ, -1 का अंडर रूट फाइंड करो तो नेट एरर आएगा। ठीक है, इसको मॉडुलस बोलते हैं और ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट, मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट होता है एंगल। आर्गुमेंट एंगल विद द एक्स एक्सिस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। इसके साथ एक और लिख लो, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये दो दो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आयोटा -1 के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर आयोटा -1 अंडर रूट के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ये दो चीजें पता होंगी। ये हो गया एक्स वाई की फॉर्म में आर्गुमेंट मॉडुलस। z कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई की फॉर्म में। आप लोग ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अभी बाद में सुनिए। उसके बाद आ जाता है जी z इक्वल्स टू ये पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। इसको बेटा पोलर फॉर्म बोलते हैं, रेडियस और थीटा की फॉर्म। मॉडुलस, मॉडुलस जो है ये r होता है, r और थीटा। x इक्वल्स टू r cos थीटा and y equals to r sin थीटा। रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म एक्स वाई की फॉर्म। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? z इक्वल्स टू r e आयोटा थीटा और अगेन x जो है वो r cos थीटा है और y जो है वो r sin थीटा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर वो कहता है एक्स वाई की फॉर्म में दिया हो तो आपको पता है आर और थीटा इस तरह से फाइंड होता है, तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता सकते हो। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस सपोज u जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा और v एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 8 आयोटा। आपसे कहा जाता है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दो u + v। तो आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करो, +5 - 8 आयोटा। अब एडिशन में रियल पार्ट में अलजेब्रा x x में ऐड होगा, y y में ऐड होगा। 2 + 5 7, 3 + 3 आयोटा -8 आयोटा -5 आयोटा। ये एडिशन हो गई। सर ये
r इज इक्वल्स टू 5 माइनस क्या लिखा है आपने, यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये जो u इज इक्वल्स टू 2 प्लस, सर इधर ही जहाँ आप अभी थे। जो मैं लिख रहा हूँ, जी सर, इससे ऊपर वाला स्टेप नहीं समझ आया। ठीक है, ये u 3 आया होता और v है 8 आया होता। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं तुम्हें एडिशन सिखा रहा हूँ। अच्छा सर, ये गिवन है। ये गिवन है और इनकी एडिशन सिखा रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सॉरी, मैंने ये नहीं लिखा। ओके एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है u और v, तो इन दोनों को ऐड करना है तुमने। ठीक है पार्ट रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी ठीक पार्ट, है ठीक है, ठीक x जी में ऐड होगा और y में ऐड होगा। 2 + 5 7 + 3 आया होता -8 आया होता -5 आया होता। इसी तरीके से u - v सब्ट्रैक्ट करना दोनों को, तो 2 + 3 आया होता -5 - 8 आया होता। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी सर। तो 2 - 5 - 3 + 11 आया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं u × v, ब्रैकेट 5 - 8 आया होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 5 = 10 - 16 आया होगा, प्लस 3 को 5 से 15 आया होता, -3 × 8 = 24 आयोटा स्क्वायर। आपको पता ही है कि आयोटा स्क्वायर ऊपर मैंने लिखा हुआ है -1 के, जी सर। यहाँ पे -1 लिखोगे तो माइनस माइनस +24 हो जाएगा। जी सर 24 प्लस का और 10 प्लस का 34, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस आयोटा आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है सर। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, जी सर आयोटा y, ये कौन है? कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z। z स्टार क्या बना है? z स्टार क्या बना है? z कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट। और फर्क क्या है कॉन्जुगेट और z में? z में और z के कॉन्जुगेट में क्या फर्क है? जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी जी पार्ट सर है, साइन चेंज हुआ, ठीक हो गया। साइन चेंज कर दो। थैंक यू। जैसे ये है 5 - 8 आया होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 + 8 आया होगा, तो v स्टार हो जी जाएगा, v स्टार, ठीक है। ठीक है। जी सर अब एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं, 2 + 3 आया होगा और 1 + 2 आया होगा, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो वो कहता है कि इनको x + आयोटा y इस फॉर्म में आंसर नहीं इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनल है। करना क्या है आपने, इसके क्या स्टेप्स होंगे? 1 + 2 आयोटा, इसमें इसमें आपने नीचे से आयोटा को खत्म करना होता है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब आपको ये इतने तो बड़े हो गए हो कि एक चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी चीज से डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सर लेकिन इससे ये फर्क पड़ गया कि ये 1 + 2 आया होता है और ये 1 - 2 आया होता है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है। जी सर। ये आइडेंटिटी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के बारे में 2 प्लस 1 माइनस 2 आएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मैंने सिखा दी है। जी सर। और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 2 1 2, न्यूमरेटर पहले लिख रहा हूं 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और 3 2 द माइनस 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आ गया ओवर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 जी सर। आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 4 5, ये 5 आ गया ओवर जी सर। 8 माइनस आयोटा ओवर 5। ये आपका आंसर आ गया। इसको यूं लिख सकते हो आप 8 ओवर 5 माइनस आयोटा ओवर 5। ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया। ठीक है सर। भाई क्या आप घर पहुंच गए हैं? क्या ये लोग घर पहुंच गए हैं? अच्छा जी, नोट कर लिए, अरेज कर दूं? जी सर कर लेंगे। अब बच्चों, कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था 1 प्लस 2 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड द स्क्वायर रूट। तो आपने पहला स्टेप करना है, इसको लेट इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना, इसलिए उसको मैंने लेट किया है 1 प्लस 2 आयोटा के स्क्वायर रूट को मैंने लेट किया है x प्लस आयोटा y। इसके बाद आप लिखिए पहला स्टेप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। इसके ऊपर आइडेंटिटी इधर आ गई। जी बच्चों, आइडेंटिटी लगी हुसनैन, और आइडेंटिटी लग क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। इसको मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर को -1 अगेन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। उस बार इस पॉइंट पे मैं कंपेयर कराऊंगा कोफिशिएंट आपसे कि आप इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, रियल का कोफिशिएंट कंपेयर करें और इमेजिनरी का कोफिशिएंट कंपेयर करें। जी सर। ये रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा।
by comparing real and imaginary parts. Real and imaginary parts. ये मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूंगा तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 2xy इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, जी जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहां से कट डाउन कर लो और y की वैल्यू फाइंड कर लो। y की वैल्यू क्या आएगी? कट हो गया 1 ओवर x, पुट इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो और सॉल्व करो। x और y की वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करो। शाबाश। ओके सर। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, ध्यान से हसनैन, साइमल्टेनियस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर x4 माइनस 1 equals to 1 means x4 minus 1 equals to x square, x4 minus x square minus 1 equals to 0. Let x square equals to x square equals to u, ये लेट कर दो, x square को u लेट कर दो तो ये आएगा u square माइनस u माइनस 1। हसनैन ठीक है? अब यहाँ पे u की वैल्यूज बताओ तो कौन कौन सी आएंगी, फिर मैं आगे करूँ। एक माइनस, अच्छा एक आ जाएगी 2 + 3 1.56 और एक -2 होगा -2 1 -1 एक होगा -0.6, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये अनडिफाइन हो गया और x आ गया ±0.4। देख लो ये ठीक ही है। x की ये वैल्यू आ गई, x इक्वल टू ±0.4। y था 1 ओवर x, तो y की वैल्यूज निकल आई 1 ओवर 0.4 प्लस माइनस, ये आ जाएगा ±2.5 y माइनस 0.4 प्लस माइनस 2.5 इसीलिए वो कहता है, उसका क्वेश्चन ये था, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 + 2 आयोटा, उसका ये क्वेश्चन था। स्क्वायर रूट्स कहता है वो, स्क्वायर रूट नहीं कहता। एक नहीं आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे। अगर वो कहता है 3 + 2 आयोटा u इक्वल्स टू, इसको अब हेडिंग दे दो,
इसके स्पेलिंग है आर्गन, ARGAND, आर्गन डायग्राम। डी साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस करना है आर्गन डायग्राम, ये वाला डी साइलेंट। आर्गन डायग्राम कहते हैं जी ड्रॉ दी आर्गन डायग्राम ऑफ दिस U + 2 आयोटा। ये हो गई बच्चों एक्स एक्सिस, और इसको आप लिखोगे आयोटा y, आयोटा y एक्सिस। उसके बाद आपका आ गया 3 + 2 आयोटा। 3 हो गया आपका रियल 1 2 3 + 2 आयोटा 1 2, मार्क कर दीजिए। ये पॉइंट है U, ये U मार्क हो गया 3, 2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम ऐसे ड्रॉ होती है। ये कॉम्प्लेक्स आर्गन डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो होता है वो मैंने आपको सिखा दिया, स्क्वायर रूट्स फाइंड करना, इक्वेशन सॉल्व करनी, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये वाला होता है। पार्ट 2 होता है इसका ड्रॉ दी आर्गन डायग्राम, और ये कंप्लीट करता है। आर्गन डायग्राम भी ड्रॉ करवा के 10 मार्क्स देता है। 8 मार्क का भी कभी कभी आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्क्स ही होती है। अब आ जाता है लोकस। इसके 3 लोकस है। नंबर 1 जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूं, z - z1, z - z1, और ये मॉडुलस में इक्वल्स टू r। नंबर 1 इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये है z -2 + 3 आयोटा मॉडुलस इक्वल्स टू 5, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। z माइनस ब्रैकेट के अंदर z1, अब z माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 - 3 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आनी चाहिए। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हो तो फिर ये ड्रॉ करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। माइनस दरमियान में ड्रॉ क्या होगा? ड्रॉ अ सर्कल, ड्राइंग है, स्केचिंग नहीं है। ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एट center z1. z1 will be the center at a center z1. ये मैंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 1 इसकी। जी बच्चों, अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसने कहा कि ये सेंटर होगा, तो अब मैं ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं। 2 - 3 आयोटा, 2 इस तरफ और 3 आयोटा नीचे की तरफ, 1 2 और 3 डाउन, 1 2 3, ये मेरा सेंटर हो गया। इस सेंटर के ऊपर आप रखोगे कंपास, और ये आपका रेडियस है। 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस, 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। आप कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे और ये सर्कल ड्रॉ कर दोगे यहां पे, 5 सेंटीमीटर।
3 लोकस हैं जिनमें से ये पहला लोकस था जो आपने किया है आज।